हेलो गाइस जी, एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं वीडियो री एग्जाम की प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे। जल्द ही वीडियो री एग्जाम की एग्जाम डेट भी अनाउंस हो जाएगी। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन 1 है, निम्न में से कौन सा वर्ण विवर्त स्वर है? हमें बताना है कि कौन सा विवर्त स्वर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें दी गई है, सूची 2 में उनके लेखक और रचनाकार के बारे में दिया गया है। मालवी सभ्यता के खंडर पुस्तक लिखी है ललित प्रसाद नैथानी ने। हिमालय के इतिहास की बात करें तो हिमालय का इतिहास लिखा है मदन चंद्र भट्ट ने। कस्टमरी लॉ इन कुमाऊं लिखा है पन्ना लाल ने। मैन एंड फॉरेस्ट लिखी है अजय रावत ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 2008 में तत्कालीन रमेश पोखरियाल के द्वारा। और 2010 से इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल, और 2010 से इसे लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है कि कत्यूरी राजवंश का मूल नाम प्राप्त होता। ऑप्शन डी, कुलसारी मूर्ति लेख से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लाखू गुफा को प्रागैतिहासिक काल की प्रथम खोज किसने माना? तो इसे माना था 1968 में MP जोशी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाड़े छीना में लाखू गुफा का स्थान। क्वेश्चन नंबर 6, आदि गुरु शंकराचार्य ने जोशी मठ में किन 2 ग्रंथों की रचना की थी? तो 2 ग्रंथ थे महानुशासन और मठामनाय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समिति में किस वर्ष बांटा गया था? कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी यानी थी 1921 में आई थी, परंतु इन्हें 3 जिला समिति में बांटा था 1938 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसके प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज भवन का निर्माण किया गया था, जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था? तो इसका राइट आंसर है स्वराज भवन का निर्माण किया था के प्रयास थे मोहन जोशी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, मानक भाषा से क्या अभिप्राय है? मानक भाषा वह होती है जिसमें समस्त शुद्ध रूप से प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? तो विराट शासक था मत्स्य प्रदेश का। ऑप्शन सी। और विराट के शासक स्वभाव की पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस फल को बॉक्स मर्टल और बेबरी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काफल को। और इसे काफल जो है उत्तराखंड राज्य फल भी है, और काफल को राज्य में देवों का फल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में सिंचाई व्यवस्था उत्तम है। कथन ए दिया गया है।
और कारण आर, पर्वतीय भागों में तलाव भूमि की अपेक्षा उपराव भूमि अधिक है। तो हमें बताना कि कथन और कारण सही है और इसका स्पष्टीकरण करता है या नहीं। तो हमें पता है कि पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में सिंचाई व्यवस्था अच्छी है। और तालाब भूमि की अपेक्षा उपराव भूमि अधिक अच्छी है पर्वतीय भागों में। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सेजियाली खिल्लत की चीज करने वाले कर्मचारी को कहा जाता है। ये चंद काल में कुछ कर्मचारी थे जिन्हें एक संबोधन दिया गया था। कोटियाली अनाज से संबंधित कर्मचारी, जागी होते थे। राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने की वाला कर्मचारी। चकुआ होता तक जो अपराधियों को चाबुक से मारता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना था जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मोचंग संबंधित है। उत्तराखंड में मोचंग जो है एक वाद्य यंत्र है और यह चरम वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने प्रतीक नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई? तो प्रतीक नाम अपनाया था जयनंद भारती ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कामेट पर्वत के प्रथम आरोहण टीम में कौन कौन शामिल था? जो टीम पहली बार कामेट पर्वत पर चढ़ी थी उसके बारे में बताना है। ये दिए गए फ्रैंक स्मिथ, नोएल ओडेल, एरिक किप्टन, आर.एल. होर्सवर्थ, लीबा शेल्पा। तो नोएल ओडेल इसमें शामिल नहीं थी। जिस कथन में दो ऑप्शन दिया गया है वे गलत है, सी और डी। इन दोनों में सेम ऑप्शन है तो सी को ही मान लिया जाएगा। और ये 1931 में कामेट पर्वत पर आरोहण किया था। कामेट पर्वत चमोली में स्थित है और उत्तराखंड का दूसरा पर्वत है ऊंचाई में। 7,756 मीटर इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 17, लाघव मानव वासुदेव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लाघव की बात करें तो लघु प्लस ए, ऊ का ए के साथ में इसमें प्रत्यय का नियम है जो वह का रूप परिवर्तित कर लेता है बाद में जाकर। ऐसे ही मनु प्लस ए और वासुदेव में वसु प्लस ए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। कथन एक दिया गया है, नरेंद्र शाह के समय अगस्त समझौता राज दरबार व प्रजामंडल के मध्य हुआ था। कथन 2 है, नरेंद्र शाह के काल की भूमि व्यवस्था को डोरी पैमाइश कहा गया, जिसमें प्रमुख योगदान जोध सिंह नेगी की थी। तो इसका राइट आंसर है, ये दोनों कथन सत्य है। नरेंद्र शाह के समय ही ये दोनों घटनाएं हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये अखबारों के नाम दिए गए हैं, कौन सा अखबार निकला और इन्हें सन दिए गए हैं। अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो 1870 में आया था। गढ़वाली आया था 1905 में। तरुण कुमाऊं 1922 और युगवाणी 1947 देहरादून से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते थे के लिए उत्तराखंड में शब्दावली में शब्द कौन सा है?
तो उसके लिए एक शब्द है खाल, ऑप्शन सी। घराट जो थे पंचक्यों के लिए थे और खैकर थातवान की भूमि के स्वामी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गढ़वाली भाषा में मवारी को क्या कहते हैं? गढ़वाली भाषा में मवारी को कहते हैं मधुमक्खी। यह क्वेश्चन अभी वीडियो एग्जाम में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सच, ये कुछ कहावतें दी गई गढ़वाली कुमानी की और हमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। सच बोलिक नाक खचाक, सत्य कड़वा होता है। छंदा घाम बकचकट, मृत्यु के दिन नजदीक आना, ऑप्शन बी इसमें सही सुमेलित नहीं है। मृत्यु के दिन नजदीक आने के लिए लौण पानी उठ जान, ऐसी कुछ लोकोक्ति है इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और लिखित भाषा में बात कर सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा में कौन सा वाक्य है? ये दोनों शब्द और से जुड़े हैं, और तथा कि ये सब संयुक्त वाक्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? हमें बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अहिल्या सही है वर्तनी के अनुसार, उपयुक्त भी और प्रदर्शनी भी। ऑप्शन डी अंतर ध्यान को लिखा जाता है ऐसे। ऑप्शन डी इसका जो है अशुद्ध है। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।